हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मयंक, सब फाइन बढ़िया? फाइन। यस कल सर। समझ आया था? यस थोड़ा सर। थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। आ गया तो पूरा आ गया। अच्छा मुझे बताएं एक बार, मेरा वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा है सर हो रहा आपके? है। हो रहा है? यस एक सर। मिनट में यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप ही कर देता हूँ। अच्छा आप बताना जरा, अब बताना मयंक, अब तो नहीं हैंग हो रहा? सर अब ठीक। ठीक है चलिए। कृतिका, कैमरा ऑन करो बच्चे अपना। कृतिका बेटा कैमरा ऑन करो एक बार। मैं तब तक थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। हाँ जी कृतिका, कैसे हो? सब बिल्कुल बढ़िया। आप बढ़िया। बताएं। चलिए। चलिए मयंक जी, कल मैंने आपको कुछ टॉपिक बताया था कॉन्सोनेंट डाइसिस का। ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ आया आपको? ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चाहिए। क्या मैं मान के चल सकता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ फॉर्मूले मैंने दिए थे, वो आपको याद है? यस सर। जी सर, जी वो से याद है। आपको जी याद है। चलिए कोई बात नहीं। हमारा लेक्चर नंबर 2 है आज का, मैथ्स का। चैप्टर 1 चल रहा है, यूनिट। चैप्टर के अंदर 4 यूनिट है, तो यूनिट 1 चल रही है डाइसिस की। ठीक है। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में 1 से लेकर 10 तक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे? कॉन्सेप्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें से 9th क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था। सर थोड़ा रिफ्रेश करो। ओके। रिफ्रेश कैसे होता है सर? 1 मिनट, रिफ्रेश कैसे होगा? चलिए बाकी की आइटमें बंद कर देते हैं हम। ये लीजिए, अब ठीक है। मेरा वीडियो तो नहीं हैंग हो रहा ना बेटा? क्लैरिटी इशू ब्लर। ओके सर, एक बार आप देखिए अब ठीक आ रही है क्या? जी सर ठीक है। ठीक है चलिए जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा था और वो उसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ा माइनस का इश्यू आ रहा था। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। सर क्वेश्चन नंबर 9 क्यों? क्योंकि बेटा ये जो लेक्चर है बैकअप के लिए भी चलेगा। उन बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि सर 9th क्वेश्चन कराया भी था या नहीं कराया था। ठीक है ना? तो प्लीज, मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन आता है, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर एक बार 9th आपके सामने करा दूं, और मैं पहले क्वेश्चन नंबर 9th यहाँ पे लिख दूं पहले। ठीक है। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। ठीक है जी, आज थोड़ा मेरा गला भी बैठा हुआ है, बट कोई बात नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंची जा रही है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं पहले लिख देता हूं। क्वेश्चन जो 9 था हमारा क्या था? ए, ए का इंडेक्स एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट बंद, फिर था एक्स माइनस वाई। ठीक है जी, फिर बीच में मल्टीप्लाई था, फिर ए था हमारा, फिर वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट बंद, फिर हमारा था वाई माइनस जेड, फिर ब्रैकेट बंद, फिर बीच में मल्टीप्लाई, फिर ए, फिर हमारा था एक्स प्लस जेड, और फिर ब्रैकेट बंद, और सी के ऊपर था जेड माइनस एक्स। तो ये जो आप देख रहे हो ना सर, क्या यहां पर मैंने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था कि सर यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इंडेक्स का इंडेक्स तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ए एज इट इज आ गया, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई का एज इट इज वाई प्लस जेड, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये मल्टीप्लाई एज इट इज ए एक्स प्लस जेड मल्टीप्लाई जेड माइनस एक्स। ठीक है जी, ये था। फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा बताओ, इसको देखकर हमें क्या पता चल रहा है? तो आपको पता था सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, मल्टीप्लाई ए वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर,
मल्टीप्लाई फिर ए एक्स का स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। सर ये एक्स अब की बार हमारा क्या आएगा यार, मैं ऐसे लिख देता हूं उसको जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड हमारा ये प्लस का है, ठीक है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। कल हम यहाँ थोड़ा सा यहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन को देख लो इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, बेस सेम है सर तीनों का, हाँ सर बेस सेम है, तो मैंने ए कॉमन लिया, ठीक है, और बाकी तीनों को प्लस कर दिया। ये मैं प्लस का निशान लगा रहा हूं बड़ा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये लो सर दिखाई नहीं दे रहा। अब मेरे को यहां से ये बताओ, जो जो कट सकता है उसको काट दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा हमारा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो ये करने के बाद दोस्तों यहां पर क्या बचा आपका, जीरो, और जीरो इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वन। ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। यहां तक बच्चों कोई डाउट किसी भी तरह का? नहीं सर। आपने अपनी यूनिट का, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, आपने अपनी यूनिट के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर लिए, और सबसे पहले जिस बच्चे ने ईमानदारी से अपना घर पे पेन चलाया होगा, मैं बताता हूं आज की क्लास में उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये करने के बाद साहब आप आईसीआई के बोलोगे ना तो बिल्कुल लड्डू लगेगा कि साहब ये तो मतलब करने की जरूरत भी नहीं, हम तो वैसे ही कर लेंगे, लेकिन करने हैं। ये मैं सोच रहा कि मैं कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही कवर हो जाएंगे, बट फिर भी आपने ये भी कर ली है ना, फिर उसके बाद आप टेस्ट के लिए तैयारी कर लेना। टेस्ट के लिए मतलब एक छोटा सा टेस्ट लूंगा इसी में से, फिर आपकी एक यूनिट में मान के चलिए 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 4 से 5 नंबर जितने का भी आता है वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आगे चलूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ, बोलिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो बच्चों ले लो, ठीक है, वरना फिर मैं आगे चलता हूं। ये हम कवर कर चुके हैं, अब मैं इस पर चल रहा हूं अब, ठीक है जी। चलिए ये मैंने पेज पलट दिया और मैं स्क्रीन पे आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मेरा 1, कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे हैं 1, ठीक है जी। चलिए मैं एक बार दूसरी स्क्रीन पे आता हूं, तब थोड़ी सी बात समझ आएगी हमें। ये लीजिए मैं आ गया आपकी दूसरी स्क्रीन पर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन है, कहता है 5√2 इज रिटर्न। कह रहा है इनमें से कैसे लिखेंगे, मैं एक बार लिख भी देता हूं, 5√2 रिटर्न एज, मतलब इनमें से कैसे लिखेंगे। देखो कुछ नहीं करना, मैं दोबारा आपके साथ पूरी स्क्रीन पे आ रहा हूँ कॉपी वाली पे, क्योंकि ऑनलाइन में ही बेटा बैकअप में चलेगी क्लास, इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है जी, ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था हमारा क्या था, ये था, ये हमारा क्या था, ये था सर हमारा बेस, और फिर मैंने बताया था इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होता है रूट, और इसको पूरे को बोलते थे इंडाइसिस, इंडेक्स सॉरी, और इसको हम क्या बोलते थे, रूट, और इसको बोलते थे सिग्नल को खाली पावर। तो आपको क्या दे रखा है, कहता है 2 रूट, क्योंकि रूट दे रखा है ना, रूट ये रहा, रूट दे रखा तो रूट तो नीचे ही आता है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, रूट को बोलो, मतलब ये सर कैसे लिखा होगा, सर ये लिखा होगा कुछ इस तरीके से 1, अब ये इस तरीके से लिखा होगा, यानी 2, 5 रूट हो गया और ऊपर 1, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। बोलो इतनी बात समझ आई क्या, जल्दी से बताओ, पक्का। देखो छोटी छोटी ना मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, आपको करना क्या है, आपको उसको अपनी भाषा में कॉपी में लिख लेना है। 1 मिनट बेटा, हैंकी ले रहा था, एक्चुअली जुकाम हो रखा है बढ़िया वाला। चलिए मैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लेके आता हूँ, पहला क्वेश्चन का। आप इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा है, सर ऑप्शन क्या देख रहा है,
तो ये बड़ा दिक्कत है, कल से हार्ड कॉपी लेके आएंगे। ठीक है जी, ऑप्शन बताओ इसमें से कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है जी, डी पर टिक कर लेना। सर को कह के ये पीडीएफ भी मैं भिजवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख भी लेता हूं, कहता 2 का इंडेक्स 9 इजिकल टू होगा कितना। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ये है आपको कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है जी, आपको बेटा क्या है, कैलकुलेटर अलाउड। ये देखो कैलकुलेटर आपको दिख रहा है पूरा, हाँ सर दिख रहा है। आपको करना क्या है, जब इस तरीके का क्वेश्चन है ना 2 की पावर, तो आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई इक्वल, इसको अपनी कॉपी में प्लीज जरूर लिखिएगा। इक्वल कितनी बार दबाना है सर, इक्वल जितनी भी पावर है उससे एक कम, यानी कि 8 बार दबाना है। कितनी बार सर, एक बार करके बताओ कैसे होगा। ये देखो, ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एक मिनट थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको, ये ठीक, हाँ अब ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने कैलकुलेटर ले आया आपके पास। मैंने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई और फिर मैंने बोला इक्वल दबा दो, कितनी बार, जितनी पावर है उससे एक कम, यानी पावर कितनी है मेरी 9, तो 9 की जगह में कितना दबाऊंगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है 512। ये आप प्लीज अपनी कॉपी में एक बार शॉर्टकट ट्रिक कैलकुलेटर की लिखिएगा। ठीक है, प्लीज बाबू एक बार ये जरूर लिखिएगा, ये जो शॉर्टकट की है, और इसको एज इट इज ही लिखना है। 2 मल्टीप्लाई इक्वल 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 कितने बार, 8 टाइम्स, लिख देता हूं 8 टाइम्स। ठीक है जी, अब इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन बताओ कौन सा है, सी। इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन सी। हालांकि नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, हार्ड कॉपी निकलवा लूंगा एक। ठीक है ना, उतारा क्या, आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए जी, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 3। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, पहले आप ये बताएं पूरा दिख रहा है ना सर, पूरा दिख रहा है हमें। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3 भी उतार देता हूं, क्योंकि आपको और ऑनलाइन के बच्चों को पूरा पूरा दिखेगा। ए का इंडेक्स 1 प्लस ए का क्या है एन, इजिकल टू, बताओ दोस्तों क्या होगा। मैं स्क्रीन पे आ रहा हूं आपके साथ, क्वेश्चन आपने देख लिया, मैं आपके साथ स्क्रीन पे आ गया। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है ऑप्शन ए प्लस एम, और यहां पर क्या है एन, सॉरी ये हमारा ऑप्शन में क्या है, मतलब आंसर दे रखा ऑप्शन में ए एम प्लस एन। मुझे बताओगे इसका मतलब क्या होता है, सर प्रॉपर्टी है। सर इसका मतलब तो आपने बताया था, अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है जी, ये बताओ यहां तक कोई डाउट। तो इसका मतलब ये जो ऊपर दे रखा है सर, ये तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। चलिए बी की तरफ चलिए, बी में आपको दे रखा ए एम इंटू एन, ये आपको दे रखा। सर ये कब दे रखा होता है, ए बेस डिवाइडेड बाय दिस और दिस, ये इसका होता है क्या, एक बार देखो बाबू। इसका मतलब आपका बी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें प्लस दे रखा है यहां पर। तो सर इसका होगा क्या, इसका क्या होगा सर, इसका कहता है इसका ना कुछ नहीं होगा, इसका यही होगा। तो यही होगा, ऑप्शन क्या आ गया, सी। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं साथ के साथ
रीजन भी दे रहा हूं उसके, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और बहुत ही आराम से कर रहे हैं, बड़े ही इत्मीनान से कर रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं मचानी, बिल्कुल ध्यान से। बोलो जी बोलो। कृतिका एक बार बाबू कैमरा ऑन कर लो अपना। कैमरे से ये होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाता है, वरना ऐसा लगता है कि टीचर कैमरे से बातें कर रहा है। बाबू यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? क्योंकि नन ऑफ दीज है। ठीक है, बड़े ही आराम आराम से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूँ, स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। लो मैं भी क्वेश्चन नंबर 4 उतार भी लेता हूँ, मेरे को तो उतारने का भी टाइम मिल जाता है और आपको दिखाने, जो ऑनलाइन बच्चे देखेंगे। कहता है क्वेश्चन 2 का इंडेक्स 3, फिर इंडेक्स का इंडेक्स 4। कह रहा है बताओ, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है। आप भी बता सकते हो। बताओ इंडेक्स का इंडेक्स होता तो क्या होता है? तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे वाह वाह, मल्टीप्लाई हो जाता है सर। ये तो आपने प्रॉपर्टी भी बताई थी, मैं यहाँ प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ साथ के साथ। इंडेक्स का इंडेक्स जब होता है तो सर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारा ये हो गया 3 × 4, तो 2 की पावर कितना आ गया? 12। देखो 2 की पावर 12 कौन सा ऑप्शन है? सर ऑप्शन है इसमें डी। ठीक है जी, बोलो बेटा बात समझ आई क्या? यस सर। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन जी दिखाना सर। चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आराम से करेंगे। मुझे बता देना सर स्पीड धीरे है या तेज है, दोनों बता देना मुझे। आज वैसे मेरी बैटरी भी डाउन है थोड़ी सी, इसलिए मैं जानबूझ के स्पीड कह रहा है। विच इज द ट्रू, कह रहा है इनमें से कौन सा सही है। कहता है एक ही पावर है। पहले थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। समझेंगे क्या, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ समझाने के लिए। ये लो क्वेश्चन नंबर पहले लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5। और मुझे बता देना क्लास की स्पीड कैसी है, क्योंकि कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है। अच्छा हमने ये तो पढ़ा था कि भैया ए के ऊपर अगर 0 होता तो इसका आंसर कितना होता है, ये तो हमने 1। प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब ए कुछ भी हो सकता है, ए 0 भी हो सकता है, ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बोलो हो सकता है नहीं हो सकता? लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, 0 की पावर 0 को गुना करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 का मल्टीप्लाई 0 से ही करोगे ना, तो 0 का मल्टीप्लाई अगर 0 से करोगे सर आप तो कह रहे हो 1 आएगा। तो ये बात तो ठीक है? बोलो हाँ के ना पहले, ये बात ठीक है या नहीं? ठीक है। ठीक है सर। और मैंने जो 0 × 0 यानी कि 0 या 0 की पावर में अगर 4 भी कर दूं तब भी क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? बोलो, अगर मैं 0 की पावर 4 कर दूं तो इसका मतलब 0 ही है। करके देख लो आप। बोलो, इसका मतलब सर ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है सर? ऑप्शन ए बी 0 0 1 आ रहा है, 0 0 का 0 आ रहा है। तो एक साथ दोनों बातें कैसे पॉसिबल है? जब ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, एक साथ दोनों बातें पॉसिबल है, तो हम क्या लिखेंगे? कांट बी सेट। ऑप्शन इसका है सी, 0 के 0 के ऊपर कांट बी सेट। ठीक है जी। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे डील करना है, क्योंकि एक साथ दोनों बातें कैसे पॉसिबल है। मैं आपको कहता हूं कि आप बॉम्बे जाओगे या सॉरी गोवा तो वही है, बॉम्बे जाओगे या जम्मू जाओगे, आप कहते हो सर दोनों जगह जाऊंगा। कैसे पॉसिबल है एक साथ एक टाइम पे दोनों जगह आप कैसे जा सकते हो? बोलो जा सकते हो क्या? बात तो ये भी सही है, प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और बात ये भी सही है। तो एक साथ साथ दोनों बातें कैसे हम लिख सकते हैं? तो भैया इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हाँ एक ही ऑप्शन होता या सिर्फ एक होता इसमें, या तो ये होता या ये होता, तो आप उस पर टिक कर देते। अब यहाँ पर ऑप्शन भी दोनों दे दिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? सही। और इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लो एग्जाम। क्या लिख लो? एग्जाम। क्या कि आपको पता रहे कि भैया ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो थोड़ा सा आपको इसको देखना है ध्यान से। आगे चलें क्या? यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। आज की और दिक्कत है, फिर मैं इसकी हार्ड कॉपी निकलवा लूंगा। क्वेश्चन नंबर 6,
ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कहता है इनमें से बता दो कौन सा सही है। मैं हालांकि टिक भी करवा सकता हूं, बट मैं टिक नहीं करवा रहा, सर बी। मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। कहता है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab, ये तो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, बोलो हाँ के ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला नंबर सी। ये लो सर, इस पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या है? सी। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन है इसका सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताए। नहीं सर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करने वाला हूँ। क्या सर यही एग्जाम में आते हैं? हाँ बेटे यही एग्जाम में आते हैं। अब बताओ, इतने आसान क्वेश्चन भी ना कर पाओ तो फिर तो बता, फिर तो थोड़ा सा दिक्कत ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखाता हूँ पहले तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है 7 देख लो। कहता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। सर ए। ए, कौन सा वाला? ए ऑप्शन। ए और बी दोनों? सर ए ऑप्शन है। ए। ये ऑप्शन है पक्का? एक बार देखो नोट्स देखो अपने, पता चल जाएगा आपको बाबू कौन सा। इसका मतलब फॉर्मूले भी याद नहीं है अभी तक। बाबू मार्क्स लाने के लिए थोड़े से तो मेहनत करनी पड़ती है ना। चलिए मैं एक बार काम करता हूँ ना, फॉर्मूले ही निकाल देता हूँ। सर बी है बी। नहीं नहीं नहीं, अब तुमने बोल दिया ना, मेरा दिल दुख गया, तुमने गलत आंसर दे दिया। मैं इसलिए मैं देख रहा हूँ, मैंने फार्मूले का पेज कहाँ रख दिया, ये रहा। ये लो जी, ये मैंने कल फॉर्मूले लिखवाए थे। फॉर्मूला कौन सा पूछा हुआ इसमें? ए प्लस बी का क्यूब, ये रहा। ठीक है जी, अब देखो, अब ऑप्शन में देख के बताओ कौन सा ऑप्शन है ये वाला किस में लिखा हुआ है? सर बी। ठीक है, आपने बी ही बताया था क्या? ऑप्शन बी। ठीक है जी। हाँ सर, यहां तक बातें क्लियर है? बताओ जी, हम आगे चल सकते हैं? बोलो जी बोलो, क्या हम आगे चल सकते हैं क्या? कृतिका कोई डाउट? मयंक किसी भी तरह का कोई भी इशू कोई भी परेशानी? कि सर अपने आप लगे पड़े हो जमा घटा करने में? मैंने बाबू पहले ही बोला था प्लीज फॉर्मूले आप जरूर करना, बिना फॉर्मूले के बात नहीं बनेगी। चलिए जी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ लेके चलता हूँ। अब बहुत धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं ताकि आराम आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 लो जी लो, ध्यान से, अब मेरा दिल मत तोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, जो कहता है कि a माइनस बी का क्यूब क्या होना चाहिए? सर a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab, ये तो सर फॉर्मूला था। अरे बोलो हाँ के ना? हाँ सर फॉर्मूला था। इसी की वजह से थोड़ा क्लास क्या हो रही है मेरी, स्लो हो रही है। देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है ए। ठीक है जी, अब देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा नेक्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर में यहां लिख रहा हूं 9। अब मैं खुद नहीं सॉल्व करूंगा, देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा बताता है। मैं यही क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, बार बार मेरे को स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। ये लो जी, ए की पावर 1, ए की पावर 0, फिर इंडेक्स है इसका 0। बताओ जी आंसर क्या आना चाहिए? आंसर है A01 या नन ऑफ दिस। A01 या नन ऑफ दिस। लो क्वेश्चन भी देख लो जीरो। थोड़ा सा। 0? नहीं सर, वन। वन। 1 पक्का? नहीं, वन। 1। और आप क्या जी कहते हो मैं? सर, क्योंकि पावर 0 है। अरे वाह वाह, ये हुई ना बात सर, पावर 0। देखो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बैंक आप बताओ? सब बना है। बनाएगा, सेटिस्फाइड हो? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
चलिए अब देखते हैं आप कौन बताएगा जी क्वेश्चन नंबर 10। मैं क्वेश्चन नंबर 10 यही ऐसे ऐसे लिख दूं क्या पूरा? क्वेश्चन नंबर 10 है ए का इंडेक्स m और a n, कहता है ये इज इक्वल टू होगा, ऑप्शन है आपके ये, चलो मैं सर ऑप्शन भी p लिख की देता हूँ। पावर m प्लस n। कहता है एम बी, ऑप्शन बी ए के ऊपर एन, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी ए, ये C। भैया एन है, ये एन, ठीक है ना? बताओ जी ऑप्शन कौन सा? सर C। ऑप्शन C। सी है, सी है ऑप्शन। क्या कृतिका आप बताओ, ऑप्शन जी सी सर। सही है? जी सर सर बहुत ऑप्शन। बढ़िया बताया सर, बेस सेम होते तो प्लस हो जाती है, आपने बताया था ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए जी मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को। थोड़ा सा ना क्लास स्लो सी लग रही है मुझे, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, अच्छा 10 है ना, ये लो 11। 11 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, दिखाने में ठीक है, दिखने से पूरा क्वेश्चन उतारने नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डैश इज ऑल्सो एम माइनस, कहता है ए एम माइनस एन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? मुझे बताओ जरा, इसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, बताओ। सर ऑप्शन ए होगा। ए ऑप्शन ए एम अपॉन, जो अपॉन है वो डिवाइड शो करता है। डिवाइड से ऊपर, अच्छा देखो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, बहुत ही आराम आराम से कर रहे हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ये और इसमें ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? तो आपने ऑप्शन ए बताया था, बिल्कुल सही जवाब। बाबू एक चीज और देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो सीए की, आप में थोड़ी सी भी अगर सिंसियरिटी होगी ना तो आप ये एग्जाम निकाल दोगे, बिना हिचकिचाहट के निकाल दोगे। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। एक बच्चा जो होता है वो क्लास में ही उलझा रहता है, अरे सर सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। क्लास लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कंटेंट आप कर रहे हो ना उसको समझ के उसको उसी टाइम पे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे टाइम में मुझसे क्या गलती हुई थी, जब मैं सीपीटी में था या इंटर में था, मैं भी फाइनल में हूँ आपकी तरह, सॉरी आपका तो फाउंडेशन है, मैं तो फाइनल में हूँ। मुझसे क्या गलती हुई थी, मैंने सबसे पहले दोस्तों के साथ आकर लक्ष्मी नगर में कोचिंग लगाई। उस वक्त ये ऑनलाइन का इतना सिस्टम ही नहीं होता था, और मैं कोई इतना होशियार बच्चा भी नहीं था, एक एवरेज बच्चा था। मेरे से गलती क्या हुई, सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, शाम को 4 बजे तक क्लास चलती थी, और उसमें भी क्या होता था, आदत नहीं थी, 1.5 2 2 2.5 घंटा, हमारे टाइम में तो 2.5 3 3 घंटे क्लास होती थी। हम आप ही जैसे थे स्कूल में, स्कूल के बाद सीधा हम फाउंडेशन की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम सीपीटी होता था। तो मुझसे क्या गलती हुई थी वो, एक तो लक्ष्मी नगर आने जाने का ट्रेवल, सुबह उठो अगर कम से कम 8 बजे अगर मेरी क्लास में पहुंच रहे तो कम से कम ये तो मानते हो कि 6:30 या 7 बजे बंदा उठेगा, बोलो इस बात को, हाँ सर उठेगा। उस वक्त ऑनलाइन का कोई फंडा नहीं था। फिर हम क्लास में जाते थे, फिर 2.5 घंटा लगातार बैठना, चलो पहला घंटा तो आप आराम से बैठ जाते थे, पहला टॉपिक समझ में ही आता था, इतने में चैप्टर खत्म हो जाता था। फिर दूसरी क्लास, उसमें भी सेम सिचुएशन। तो मैं सब्जेक्ट को ना संभाल नहीं पा रहा था कि एक साथ, क्योंकि क्लास लेना इतना इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या हुआ, फेल। फेल क्यों? क्योंकि क्लास में उलझाता रहा, ये क्लास वो क्लास ऐसी क्लास, भैया घर पे प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। कहाँ चले गए बच्चे? हाँ कैमरा ऑन करो बाबू एक बार। बहुत ही काम की बात, सर दूसरे रूम में आ गए हो। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि जो गलती मुझसे हुई वो आप मत करना। जो भी क्लास होती है प्लीज उसका कंटेंट अपने पास लिख के रखो, और उसको कम से कम एक दिन में उसको रिवाइज जरूर करो, वरना अगले दिन तो अगला कॉन्सेप्ट होगा, आप अगले कॉन्सेप्ट को संभालोगे, पिछला संभालोगे, दिक्कत है ना? लेकिन अगर आपने संभाल लिया, पहला कंटेंट रिवाइज कर लिया, तो आप दूसरा भी पकड़ लोगे, और जब आप बाद में सिलेबस खत्म करने बाद देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा।
लेकिन अगर आपने पहला कंटेंट ही नहीं संभाल पाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे कर करके कंटेंट, इतना सारा कंटेंट हो जाएगा, आपको ये लगेगा यार स्टार्ट कहाँ से करूं। ठीक है, तो मेरे टाइम में मुझसे ये गलती हुई थी। फिर मैंने क्या किया, कोचिंग कम रखो, चाहे भले ही 2 सब्जेक्ट के अटेंड करो, लेकिन सिर्फ फोकस उन्हीं पर करो पहले। अगर आप क्लासे लगाते जा रहे हो, उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो फिर बाबू प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर रिजल्ट कैसे आएगा। सीए का मतलब पेशेंस। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर लेके चलता हूँ 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए जी बताइए। ए के वैल्यू ऑफ ए के ऊपर 0 है, बताइए जी बताइए। वन। ए के ऊपर 0, 1। मयंक आप भी जवाब दो बेटा। ऑप्शन कौन सा है? बी। बी। आप भी पूरा पार्टिसिपेट करो। चलो अभी मैं 2 मिनट के बाद आऊंगा स्क्रीन पर। मैं क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ एम, मतलब सीधा बोलो ना, इंडेक्स का इंडेक्स है सर, प्रॉपर्टी। बोलो जी बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी क्या होता है सर? मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो ऑप्शन देखो कौन सा है, सही ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा कह रहा है, ये सही है या गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। आपको प्रॉपर्टी भी दे रखी है। देखो जी, अगर आपने फॉर्मूले नहीं करे होगे ना, तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे, और जहां बुरी तरह से फंसे ना, वहां फिर दिक्कत होने लगेगी। बताओ ये सही है या गलत है प्रॉपर्टी? आप सही है। बताओ। सही है, तो सही। इसको मैं लिख देता हूँ ऑप्शन ए ट्रू। ठीक है जी, ये मैंने कॉपी में लिख दिया ट्रू, ताकि दूसरे बच्चे भी देखें तो उन्हें भी दिक्कत ना हो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ लेके आपको चल रहा हूँ। थोड़ा सा एडवांस है, बट कोई बात नहीं। देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा बताता है। कहता है 2p² Q3 3x में, आज ना ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। इसका इंडेक्स है 0। अच्छा, आपके ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताओ जी। ये 0 यहां नहीं है, यहां है 0, मतलब इंडेक्स के ऊपर 0 है। बताओ जी, आंसर बताओ, देखते हैं किस बच्चे को प्रॉपर्टी याद है। बताओ जी। हाँ जी, डी ऑप्शन है सर। सी होगा या कंफर्म सी ही होगा? सर ये तो डी डी प्रॉपर्टी थी। डी। डी ऑप्शन। यस सर। आप बताओ कृतिका। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? देखो मैंने तो प्रॉप सी ऑप्शन 1। 1। बाबू बहन क्या बात है बेटा, क्या बात नहीं, कुछ खुल के बात बताओ ना मुझे। देखो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। देखो ये मत बोला कि सर टोर मार रहे कुछ कर रहे हैं। मुझे जी बाबू सर। चिंता है आपकी, आपके टाइम की चिंता है। ठीक है ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो मैं आपको ठीक से नहीं समझा पा रहा, या फिर आप में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। मैंने बोला था बेटा, जब तक आप प्रॉपर्टीज या फॉर्मूले नहीं देखोगे, आपको जब तक आपकी गाड़ी नहीं बढ़ेगी। भैया 1-2 बार लिख लो, बिना देखे लिखते रहो, प्रैक्टिस। जब तक सही नहीं लिखते ना, कम से कम 10 फॉर्मूले हैं या 10 प्रॉपर्टी है, और जब तक नहीं लिखोगे गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, और आगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होते चले जाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ सारी क्लास बात छोड़ो, पहले बहस की, गो टू हेल। ठीक है, सबसे पहले जो फॉर्मूले दिखाए उस पेज पे जाओ, कम से कम बिना देखे जब तक लिखते रहो, जब तक आप सही नहीं लिख रहे। एक बार आपके फॉर्मूले पकड़ में आ गए, अब आप सोचो सब प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे। तो बेटा प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। प्रैक्टिस आप कर रहे हो? क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे और आपने तीनों का आंसर गलत दिया, और रितिका से मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, उसने तीनों का आंसर सही दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना। जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो रितिका को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खुद पर भरोसा रखो। मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा पहले फॉर्मूले जब तक लिखते रहो, जब तक आप सही नहीं लिखते,
अरे यार 2 से 3 बार बिना देखे लिखोगे ना फॉर्मूले रट जाएंगे, और मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले के बिना आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। तो फिर भैया रिस्क क्यों ले रहे हो? जब आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो तो अभी तो आपके पास कुछ काम नहीं, अच्छे से तैयारी करो ना। चलिए चले बाबू आगे चले। अब क्वेश्चन नंबर 40। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 40 दिखा देता हूं, आपकी बार में उतारूंगा नहीं। ये लीजिए। अच्छा अब बताओ मयंक, अब मयंक जवाब देगा क्वेश्चन नंबर 40 का। बताओ सर इसका आंसर बताओ। सी ऑप्शन है सर। सी 1 पक्का? यस सर। सर ये तो वही क्वेश्चन है, मैंने कौन सा क्वेश्चन करा दिया फिर? अच्छा 40 की है ना हमने अभी, अच्छा ठीक है। यस सर, मैं 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 50। लो जी 50 का आपने ऑप्शन कौन सा बताया? क्वेश्चन नंबर 50। 50 देखो 15, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्स, एक्स की इंडेक्स कितनी है? ए माइनस बी गुणा में फिर एक्स, फिर उसका इंडेक्स बी माइनस सी। साहब कहीं तो देखा होगा। लो जी, मुझे नहीं पता ऑप्शन कौन सा है, मैं आपकी कॉपी ले आया, ये रहा, ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया, ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया। आप बताओ, सॉल्व करें। बेस तीनों का बराबर है क्या? जब बेस बराबर होता है तो हमारी प्रॉपर्टी थी तीनों को सर प्लस कर दो। ठीक है, जीरो, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, और सी से, तो एक्स क्या हो गया? अब तो बता दो दोस्त। बनाया सर। 1 आएगा। ऑप्शन, ऑप्शन सी। जी। आप ना सॉल्व करो उसको, ये मत देखो कि भाई इसका ये आएगा वो, सॉल्व करो। जब तक मैं भी अपनी ये पलट लेता हूँ किताब, हार्ड कॉपी है मेरे पास। हार्ड कॉपी इसलिए नहीं दिखा रहा, नहीं तो वो गंदी बहुत हो रही है, आप कहोगे सर कितनी गंदी कर रखी है, किताबें गंदी किया करो। क्वेश्चन नंबर 16, ये लो, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं इसलिए आपको दिखाता हूं। अब देखो, अब तो आंसर पक्का बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 ये आ गया। ठीक है, ये तो भैया सॉल्व करने वाला, 2 मल्टीप्लाई 8 का इंडेक्स 1/3। ये लो जी मैं आ गया। सॉल्व करें क्या? मेरे से कोशिश करो कि आगे आगे चलते रहो। देखो सॉल्व करते हैं इसको। बेस बराबर नहीं है, पहले तो छोटा कर लो 8 को। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बताओ जी। यस सर। अच्छा इसको और ओपन करें तो इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, 3 से 3 कैंसिल। 3 से 3 कैंसिल। अब आप कहोगे देखो इस प्लस वाले एक की कोई औकात नहीं है अकेले, ठीक है ना? इसका मतलब तो यही होता ना। अगर हाँ माइनस होता तो फिर मेरी प्रॉपर्टी लग जाती, लेकिन ये प्लस का है, तो आंसर कितना आ गया? 4। देखो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन है आपका ए, जहां 4 होगा ऑप्शन है ए। ठीक है जी। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको 16, 17 दिखाता हूँ। ये लो 17 भी दिख गया आपके पास। देखो क्वेश्चन देखते ही ना मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि मुझे तो बेटा लेक्चर रिकॉर्ड करना है और बैकअप भी क्लास देनी है बच्चों को, तो मैं उसी हिसाब से कर रहा हूं ताकि बाद में बच्चे देखें तो उनको दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, जो कि हमें दे रखा है क्या? 4/32, और 32 का इंडेक्स दे रखा है 1/5। ये लो, अब मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ये लो, ये कह रहा है, ये है आपका क्वेश्चन। कहते हैं इसको सॉल्व करते हैं, चलो 1 मिनट, मेरे को शक्ल भी दिखनी चाहिए। ये लो, हाँ 4, इधर देखो 4 आ गया। इसको मैं छोटा कर सकता हूं क्या?
कितना आसान है नहीं मैथ्स में पास होना, इतना आसान है, इतना आसान है कि मतलब अगर आप 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स की, सिर्फ 1 घंटा, अरे 1 घंटा भी छोड़ो यार, 40 मिनट कर लो, घड़ी में टाइम देख लो भाई साहब, अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा फंडा है सेटअप का। अगर मैथ्स में आपके 70-80 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए ना, तो बाकी सब्जेक्ट में 40 भी ले आओगे ना तब भी काम बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 4, हालांकि क्लास हमारी थोड़ी स्लो चल रही है क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब है, बट कोई बात नहीं, ठीक है जी, इसकी कोई औकात नहीं होती मन की। तो कितना आ गया आंसर? 2। तो ऑप्शन कौन सा है इसका 17 का? ऑप्शन है हमारा बी। ऑप्शन बी में दे रखा है 2। ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको आगे क्वेश्चन नंबर 18 दिखाता हूं। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 18 मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा जब तक आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया। ये जो मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं ना आपको, ये इसलिए इसी दे रहा ऑप्शन, हूं ताकि आप सॉल्व ए करो। ऑप्शन है सर। हाँ, सिर्फ उतारना पर्पस नहीं है। ठीक है जी, अब मैं आ जाऊं अपनी स्क्रीन पर। लो जी, मैं आ गया, मैंने क्वेश्चन उतार दिया, ये मैं आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये रहा। ठीक है जी। अब तो आपको ये भी पता होगा, देखो 256 किसका है, ये हमेशा ना इसका ही होगा, ज्यादातर बता रहा हूं, हमेशा नहीं, कम से कम 80% आपको ये हिंट दे देता है। 2 × 8 - 1 बड़ा, ठीक है जी। फिर देखो इसको ओपन कर दो, देखो कितना आसान है, चाहो तो सब कुछ है आसान। 8 से 1 कट गया, कितना बचा? 2 - 1। अब देखो यहाँ -1 है, -1 को मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी लगा दूंगा सर। 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? 1। तो ऑप्शन कौन सा है इसका? ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है ना? कोई डाउट बाबू? नो सर। पक्का? चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। देखो जब तक मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ ना, तब तक आप सॉल्व कर लिया करो उसको। क्वेश्चन नंबर 19, 90 क्या कहता है? 16 मल्टीप्लाई 32, उसका इंडेक्स कितना? 1/5। लो जी, अब मैं आ गया आपके स्क्रीन पे। नहीं आया सर, अभी नहीं आया। ये लो जी, आ गया। लो जी, मैं आ गया आपके पास, ठीक है जी। सर 16 एज इट इज रखा, 32 को छोटा कर लो, 5 ब्रैकेट बंद माइनस का दिस। कोई डाउट बाबू? कोई डाउट नहीं है सर, अब तो हमें आदत सी हो गई है। अच्छा, मैं आपको मेरा क्वेश्चन करने के बाद मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, आप कॉपी में उतार रहे हो, उसके बाद काम खत्म? नहीं, काम खत्म नहीं है, कम से कम मैंने बोला ना, जब तक आपका पेन चलता रहेगा मार्क्स बढ़ते रहेंगे। एक फिल्म में, एक पिक्चर में डायलॉग भी है, जब तक नोटों के बैग भरते आते रहेंगे आपकी तारीखें बढ़ती रहेंगी। तो जब तक, मैं यही कहता हूँ, जब तक आपका पेन चलता रहेगा तो आपके नंबर बढ़ते रहेंगे। और जहां आपका पेन बंद हुआ तो समझ लेना, क्योंकि मैथ्स में तो बेटा पेन ही चलेगा। ठीक है, 5 से 5 मैंने काटा, 16, 2 -1। ठीक है जी। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? 16 प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, इसको मैंने काट दिया, तो आंसर कितना आ गया? 8। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है जी। कोई डाउट बाबू इसमें? ये लो, मैं पूरा दिखाता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर दिखाता हूँ 20। अब देखता हूँ कौन सा बच्चा सबसे पहले करता है। क्वेश्चन नंबर 20, देखो ये तो ऑलरेडी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। ये लो, क्वेश्चन नंबर मैंने 20 दिखा दिया।
20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? हर क्वेश्चन कुछ कहता है। सर 8 डिवाइडेड बाय 27, इसका इंडेक्स 1/3। लो अब मैं आ गया आपकी अपनी स्क्रीन पे। सर ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा मैं। ठीक है जी, छोटा कर लें क्या इसको? ये लो 2 और 3 फैक्टर, इसका इंडेक्स ये, और फिर इसका भी इंडेक्स 1/3 ये वाला। सर अब तो हमें प्रैक्टिस हो गई है। 3 का इंडेक्स 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या आ गया? 2/3। गो बाय ऑप्शन। ऑप्शन कितना है जी? देखें जी, देखें ऑप्शन कितना है 20 का। ऑप्शन नहीं बताया सर, ऑप्शन में देखो ये पूछ रहा है हमारा आंसर कितना आया है, पहले तो ये बताओ। 2.3। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? ओहो सर आपने ना क्वेश्चन 21 करा दिया है। सॉरी बेटा सॉरी, ये लो मैंने क्वेश्चन 21 करा दिया है गलती से। 20 अभी कराता हूँ, मैंने 21 करा दिया है, आपको दिखा दूं ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान ना हो। ठीक है, ये देखो 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन का आ गया आंसर 2/3 यानी ऑप्शन बी। कहीं बच्चे कहेंगे सर बोल 20 रहे हो, करा सॉल्व 21 दिया है। कोई बात नहीं, ऑप्शन इसका कौन सा? 2/बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी। लो जी लो, कोई डाउट है तो बाबू पूछो। मैं कराता जा रहा हूँ क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो खुद से प्लीज। एक बार क्लास के बाद जरूर बनाना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में उतार ही देता हूं। यहां पर कह रहा है 2 का इंडेक्स मल्टीप्लाई 4 का इंडेक्स। ठीक है जी, फैक्टर कर लें इसको, तो मैंने एज इट इज रख लिया। 4 के फैक्टर कर दिए मैंने, और 3/4 एज इट इज उतार दिया। सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा क्या आ गया? ठीक है सर, बेस सेम है क्या? हाँ सर बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो क्या होता है? प्लस हो जाते हैं ना। बोलो जी बोलो। इधर करूंगा फिर यहाँ पर लेके आऊंगा ना। अच्छा, किसी बच्चे को एलसीएम वगैरह लेने में तो दिक्कत नहीं है? 2, इसका एलसीएम लिया मैंने, इन दोनों का एलसीएम लिया 2 1, तो इसकी पावर कितनी आ गई? 4/2। तो ये हमारा आंसर क्या आया? 2 की पावर दिस। उसके बाद ये से हमने काट दिया तो 2 की पावर आ गई 2। ठीक है, मयंक पंडित जी कहाँ चले गए? ठीक है जी, उसके बाद 4 आंसर आ गया 4। अब ये आपसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? अच्छा, इंटीजर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? इंटीजर, इंटीजर का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? बताओ आप, क्या नाम है आपका? कृतिका, आप बताओ बेटा, इंटीजर का मतलब बताओ। इंटीजर का मतलब कोई बात नहीं, चलो इंटीजर का मतलब नंबर। अब वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, प्लस का, माइनस का, जमा का, घटा का। तो यहाँ पर 4 आ रहा है। अच्छा ये बता दो 4 प्लस का है, माइनस का है, नेगेटिव का है? बताओ। प्लस का। प्लस का। तो सर इसके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है देखो, कहता है बी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस का है, आपने ही बताया। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है जी, मैं ना ये चक्कर ही खत्म कर दूंगा, आज इसकी कॉपी ही निकलवा लूंगा। ठीक है ना, अभी चक्कर ही खत्म हो जाएगा।
ठीक है जी। पंडित जी कहाँ चले गए? पंडित जी लग रहा है बोर हो गए। बोर हो रही है क्या क्लास थोड़ी सी? बाबू मैथ्स है, बोर होने का क्या मतलब है? आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई मैं चुटकुले तो सुनाऊंगा नहीं ना आपको। पढ़ाई करो पढ़ाई, एक बार सीए बन जाओगे ना फिर दुनिया भर की ऐश मारना। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने करा दिया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिखाने वाला हूँ। कंप्यूटर जी प्लीज क्वेश्चन नंबर 22 दिखाएं। ये रहा जी, ये रहा। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ये लो। मैं उतारता हूँ, कहता है सर एक ब्रैकेट। बार 21 का सॉल्यूशन दिखा दीजिए। अरे बिल्कुल दिखाएंगे बाबू, ये लो 21। ये लो जी 21, देखो पहले सोल्यूशन। एक मिनट जी, एक मिनट बेटा, आप ही के लिए क्लास है, मेरे लिए क्लास नहीं है। मेरा तो होना था। ये रहा 21 का सोल्यूशन। एक मिनट, ये लो। अब ठीक है, पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। हो गया सर। हो गया जी। चलिए बाबू, पंडित जी तो लग रहा है चले गए कहीं। मयंक पंडित जी, चलिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा सॉल्व कर रहे थे? 22। चलिए जी, मेरा क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार लिख लेता हूँ। 81 एक्स की पावर 4 अपॉन में y माइनस 8 ब्रैकेट बंद, और इसका इंडेक्स है, इसका इंडेक्स कितना है जी? 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, देख लिया। ये लो जी, मैं स्क्रीन पे आ गया। ये मेरा, अरे पंडित जी कहाँ चले जाते हो? आपके बिना मन ही नहीं लगता यार। आप 2 मिनट के लिए आंख से ओझल हो जाते हो, मेरे को लगा फंडे है ये। हमारे मयंक जी कहाँ चले गए? कहाँ चले जाते हो मयंक? नेटवर्क चलो, प्रॉब्लम थी। देखो ऐसा आया ना। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम, तो इसको मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना। सर कैसे करेंगे? देखो मल्टीप्लाई, 81 1/4 एक्स, एक्स की पावर 4 है, 1/4 डिवाइडेड बाय वाई 8 1/4। ठीक है, अब जितना कटेगा काट दो। पहले तो इसको काट दो। ठीक है, आपका बचा 81 1/4 और एक्स बच गया, और नीचे बचा -2। यहां तक समझ आया क्या? बोलो जी बोलो, फिर मैं नए पेज पे जा रहा हूँ। यहां तक यस सर। देखो, उतारना इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है। 81 का 1/4 आया, एक्स एक्स का पावर 4 दे रखा, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई किया। बस यही तो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अदर पेज पे चलूं। जी ये सर। लो जी, ये मैं आ गया। 81 1/4 एक्स एज इट इज है, y-2, यही था ना? हाँ सर, यही था। जी। अब देखो, इसको भी छोटा कर लो। किससे छोटा करेंगे? 3 का स्क्वायर 4, और बाहर 1/4 वैसे ही आ गया, एक्स वैसे ही आ गया। और बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। 3 ब्रैकेट खोलो, दिस एक्स एज इट इज, बाकी नंबर एज इट इज। सर 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या बचा? 3x -2। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, ये y-2 है, तो इसका माइनस, तो उसको मैं प्रॉपर्टी भी लगा दो, 1 डिवाइडेड बाय +2। बोलो, ऐसे कर सकता हूँ क्या? दिख रहा है आपको? अच्छा, ये ब्रैकेट में तो ये ऊपर चला जाएगा फिर, मल्टीप्लाई। तो 3x y का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, ऑप्शन में मैं ये लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया? 22। 22 ही कराया ना? हाँ सर, जी। 22 ही कराया। 22 का मैं देखो ऑप्शन देखता हूँ। 22 का ऑप्शन देखो कहाँ है? 3x का स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन कौन सा हो गया?
डी। देखते हैं कौन सा बच्चे होगा, डी, नन ऑफ दीज। ठीक है जी। अरे वाह, अब तो आपने पकड़ लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लो लगे हाथ। मैं तो यहाँ पहले कॉपी पे उतार रहा हूँ क्वेश्चन, जब तक आप सॉल्व ही कर लिया करो इतने को। 32 प्लस 243 का माइनस इंडेक्स 1/5। ठीक है जी। ये लो जी, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। सर कहाँ है, ये लो आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब कैसे करें इसको। पहले तो एक बात बोलूं आपको ना, स्क्वायर और क्यूब भी याद कर लेने चाहिए। कहाँ तक कर लेने चाहिए, 6 तक। 6 तक क्यूब भी याद कर लेने चाहिए। ठीक है। और ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। सर ये 2 + 3 की पावर 5। मैं थोड़ा ना पन्ना बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि फिर माइनस का 1/5 एज इट इज। ठीक है जी। फिर ओपन करो इसको। इंडेक्स का इंडेक्स से कट जाएगा ये, तो आपका क्या आया, इजिकल टू -1 बच गया। सब प्रॉपर्टी लगा दे, 1 + 2/3 नेट चला गया। ये पॉइंट हो। बताइए बाबू। ठीक है, अब ये देखो ऊपर चला जाएगा ये 3। यस सर, ये पॉइंट हो। तो आंसर क्या आ गया, एक बार ऑप्शन में जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 23। मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 का बी, ऑप्शन बी, 3/2। ठीक है जी। ये लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ जी। सर इसमें क्या करना है, कह रहा है एक्स ए की पावर एक्स है डिवाइडेड बाय ए की पावर 2। कह रहा 1 आना चाहिए, एक्स में क्या मानू। ऐसे क्वेश्चन में लिख लो, गो बाय ऑप्शन। मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं जरा, गो बाय ऑप्शन। सर कैसे ऑप्शन में जाएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 24 का गो बाय ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है ए के ऊपर एक्स है डिवाइडेड बाय ए के ऊपर 2 है। कह रहा है ये 1 आना चाहिए। कहता है एक्स की वैल्यू क्या रखें, ऑप्शन में चले जाओ, ऑप्शन में चले जाओ और सॉल्व कर लो। ऑप्शन में जाके सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो। पहला है 4, जरा रखते हैं ऑप्शन ए 4। ए के ऊपर कह रहा है एक्स की पावर 4 रखो डिवाइडेड बाय 2। देखो इजिकल टू 1 आता है क्या, ए, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, m-n, यही प्रॉपर्टी है। ये लो सर, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये लो, ए इजिकल टू कितना आ गया 2। तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं सर इसके इक्वल नहीं है। ऑप्शन बी, बी में दे रखा है कितना 2। तो मैंने ट्राई किया ए के ऊपर 2 माइनस, रुको रुको, माइनस नहीं, माइनस ए के ऊपर 2 डिवाइडेड बाय फिर ए के ऊपर 2। कहता है क्या 1 आता है क्या, देखते हैं एक बार। ए 2 - 2 इजिकल टू 0 इजिकल टू 1। बताओ जी, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया फिर। कृतिका बाबू कैमरा ऑन करो बेटा अपना।
हाँ बस ये हुई ना बात, कैमरा ऑन रहता था मुझे भी लगता कि हाँ भाई बच्चे ठीक है। देखो जी, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन में चला गया। क्वेश्चन नंबर 24 था, कहता है ये प्रूफ करके दिखा दो कि ये 1 है। बता एक्स में क्या रखूं कि 1 आ जाए। तो मैंने कहा ऑप्शन में चले जाओ, पहला ऑप्शन में मैं गया 4, 4 रखा, साहब नहीं आ रहा। कितना आ रहा था सर? सर 2 आ रहा था, ए की पावर 2, जो कि बराबर नहीं होता 1 के। ठीक है, फिर मैं ऑप्शन में गया बी, 2 रखा, सर 2 पे आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। समझ आ रहा है क्या बाबू, या ऐसे ही जमा घटा कर रहे हैं हम? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, और ये मैं लेके आता हूँ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 25, बेटा घड़ी देख रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 30 तक कराऊंगा, बस 30 तक। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, 25। देखो बाबू देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है इफ 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 81। कह रहा एक्स बता दो हमें, एक्स बता दो। पानी दे दे, खाना नहीं पानी चाहिए, क्लास चल रही है। ठीक है जी, और गर्म पानी दियो, मेरा गला खराब हो रहा है। देखो बाबू सर आप चाय ये, पी लो इलायची वाली। अरे बाबू सुबह से दवाई वाई ला रहे हैं, अभी देखो बैठे हुए हैं पूरी पसीने में, टी शर्ट भीग रही है। बाकी चाय पी है, सुबह से कर क्या रहे हैं? अभी आपकी क्लास नहीं, के बाद थोड़ा इलायची वाली चाय पी लो आप, लौंग इलायची इलायची वाली। वाले। थैंक यू जी, कोई बात नहीं। चलो बाबू, कह रहा है क्या रखूं एक्स की, तो एक्स की जगह जो मेरा आंसर आ जाए 81। तो मेरे ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन कौन सा 25। ये लो ऑप्शन में जाते जाओ, क्वेश्चन 25 है। मैं पहले 4 रखता हूँ, ए ये ओपन। 4 रख के देखता हूँ ऑप्शन, ऑप्शन ए इजिकल टू 4। देखो बाबू यहाँ पर एक मिनट में को शक्ल नहीं थी, हाँ ये लो जी लो, 3 - 1 इजिकल टू, देखते हैं 81 आता है कि नहीं। यहाँ से बस। माइनस हो जाएगा, कितना आया जी? 27 आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है बराबर। ठीक है ना? चलो ऑप्शन बी, सर बी में कितना है? बी में है जी, बी में है 5। 5 रख के देखते हैं जरा। 3 - 5 इजिकल टू 81 आता है क्या? 3 की पावर 4। तो ये कैसे करेंगे? 3 × 3 × 3 × 3 आता है क्या 81? हाँ सर आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है जी, कोई डाउट बच्चा बच्चा लोग पूछो। ठीक है, बहुत ही लड्डू वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, बट मेरे कराने से कुछ नहीं होता। पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ये लो पहले मैं उतार लेता हूँ। कहता 2 × 3 x - 1 कह रहा है इजिकल टू 162 होना चाहिए। एक्स क्या रखे? ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन क्या है आपका? पहले है 2। लो सर एक बार मैं दिखा देता हूँ, वरना ऑनलाइन वाले परेशान होंगे क्या है। देखो जी 26 का ऑप्शन नंबर 2 है, बी का 4 है, सी का 5 है, और डी का 0। तो मैं पहले 2 रखता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं। एक्स की जगह 2 रखा, देखते हैं कितना आता है। 2 3 1 कितना आएगा? 3 × 2 = 6। तो भैया क्या ये 62 के बराबर है? इक्वल है? सर नहीं। तो ये तो जी मैं काट रहा हूँ, ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर बी, बी में दे रखा है आपका कितना है? 4। मैं 4 रख के देखता हूँ। 3, देखते हैं कितना आता है।
क्योंकि इसमें पावर घटाई तो ये 3 आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। 27, 27 भैया भैया जी 54 आ गया। क्या ये भी इक्वल है 162 के? सर नहीं, ये भी काट दिया। ऑप्शन सी, ये आपको अभी लग रहा है कि सर आप हर ऑप्शन को देखना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। एक आध बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में रख रहा हूं कितना, सी। सी जो दे रखा है मुझे 6 दे रखा है। 6 है ना, 26 का नहीं 5 है, सॉरी 5 है। अब 5 को मैं कर रहा हूं 2 मल्टीप्लाई 3, देखते कितना आता है। 2 3 4 इजिकल टू 2 3 3 3 3। देखो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 3 की पावर कितनी है सर? 3 की पावर है यहाँ पर 4, तो मैंने कहा एक कब इंटू कर रहा, ये लो ये आ गया बीच में। 3 मल्टीप्लाई इक्वल कितनी बार, 1 2 3, एक कब, पावर 4 दे रखी है, और 81 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आता है 162। ठीक है जी, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। कोई डाउट बच्चा लोग? पक्की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। लो क्वेश्चन तो वैसे दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आराम से कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक्स की वैल्यू ना 81 है, और फिर कह रहा है ये इक्वेशन सॉल्व कर दो। मतलब हमारा एक्स की वैल्यू क्या रखूं जो मेरा 81 आ जाए। देखते हैं भी सॉल्व करके। एक्स की पावर 1/4 -1, फिर ब्रैकेट में 1। ये लो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। कहते क्या रखे, हमको नहीं मालूम क्या रखे। गो बाय ऑप्शन। ये लो ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन ए क्या कहता है, मैं रखता हुआ जाता हूँ। 27 में पहला ऑप्शन है 4। 4 रख के देखता हूँ जरा, एक्स की जगह 4। 4 रख लिया, -1। 4 रख लिया। समझ आता है क्या बाबू? कहाँ चले गए मेरे बच्चे? ये रहे, ये लो बाबू 4 रख लिया। अब इसको ओपन करो। इंडेक्स का इंडेक्स 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। यहाँ आ गया 1 -1 0, फिर 1 -1 0, 0 को 0 होगा तो भैया ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये तो 4 से तो नहीं आ रहा, हमारा 81 आ रहा चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 0। तो सर ये तो हो नहीं सकता। अब मैं ऑप्शन रखने वाला हूं बी। बी मेरे को दे रखा है 8। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का क्या है, 8। अब रख के देखते हैं, शायद अब आ जाए। लो जी लो रखो। कहता है 8 रखा, 1/4 -1। ठीक है, फिर उसके बाद 8 -1 कह रहा है, ये कितना आ रहा चाहिए 81। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर हमें बाबू एक्स की वैल्यू सॉरी दे रखी है, एक्स की वैल्यू 81 दे रखी है। कह रहा है 81 रखो एक्स की जगह। ठीक है, तो मैं 81 की जगह 81, ये इस तरीके से होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें दे ही रखी है ऑलरेडी। कितना आ रहा चाहिए वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, करें एक बार, काट देता हूं। लो जी 81 को छोटा करके बताओ, 3 4
-1, ठीक है, 3, 4, 1/4 -1। लो जी लो करो सर, कितने सारे ब्रैकेट लगा दिए। एक मिनट, 3 इसकी पावर है ना, तो और ये 3 में से माइनस है 1, 3। हाँ अब ठीक है जी। 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, यहाँ क्या रहेगा 3 -1, 3 माइनस, सर दोनों ही माइनस के नहीं सर, माइनस के लिए बेटा एक प्लस का है इसमें से, किसी ने बताया भी नहीं मुझे, ये प्लस का बाबू एक, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया 2 और यहाँ आ गया 4, तो आंसर क्या आ गया हमारा 8। बात समझ आई क्या सर? नहीं आई, एक बार मेरा मन है दोबारा करने का, चलो दोबारा करते हैं। लो जी कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है 27। बहुत ही आराम से इत्मीनान से देखो, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करा। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 81 कह रहा है, और सॉल्व कर दो कितना आता है। क्योंकि ये प्लस प्लस है ये, ठीक है। लो जी लो रखो, एक्स की जगह 81 रखा, ब्रैकेट बंद 1/4, ओहो 81 रखा, एक्स की पावर 1/4, ठीक है। फिर यहाँ पर 81 रखा एक्स की जगह, ब्रैकेट बंद किया, इसकी पावर 1/4, ठीक है जी। कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं है। इसको छोटा कर लिया, 3 की पावर 4, 1/4 एज इट इज, -1, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पर 81 का मैंने 3 रखा, ठीक है जी। लो अब मैं इसको और ऊपर कर देता हूं, बिल्कुल कूल बाइट से, कूल बाइट सर, कूल बाइट। ठीक है जी। 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, यहाँ रह गया 3 -1, ठीक है। यहाँ तो आ गया 2 ब्रैकेट, यहाँ आ गया 4 ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता तो बीच में क्या होता मल्टीप्लाई। आपको ऑप्शन कितना कौन सा आ गया? अब ऑप्शन 8 आपका किस में दे रखा? बी में, ऑप्शन बी क्या आ गया 8। बोलो जी बोलो, सॉल्व कर लिया हमने, कोई डाउट? बोलो बाबू, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं सर। 27 का ऑप्शन बी। ये लो 28 भी देख लो लगे यार, तो 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर रेस्ट करेंगे हम, ठीक है ना। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, देखने में बड़े लग रहे हैं आपको, लेकिन है आसान। चलो मैं नेक्स्ट पेपर पे क्वेश्चन नंबर 28। बता देना बाबू जब थक जाओ, ऐसे तो मैं 30 तक ही कराऊंगा, क्योंकि 30 के बाद थोड़ा सा लेवल एडवांस है इसलिए। कोई बता सकता है इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? इस वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम? अच्छा सर, इस वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आ रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। 5 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 3 पावर 2, और यहाँ 3, फिर मल्टीप्लाई 4, 4 की पावर कितना है 3, उसकी पावर 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। बाबू इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट,
और इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट सॉरी, ठीक है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कर ली हो या कुछ भी हो, हमारा कोई दिक्कत नहीं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले, ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, इंडेक्स इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंडेक्स का इंडेक्स कितना आया सर 6, मल्टीप्लाई कितना आया सर 6, मल्टीप्लाई कितना आया सर 6, देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है, अपॉन में अब इसका कर रहे हैं 3 6 गुना में 4 6 गुना में 5 6, ब्रैकेट बंद। कोई डाउट है तो बाबू पूछो यहां तक। कोई डाउट है तो पूछो, पक्का कोई डाउट नहीं है। अब देखो सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है, पूरा का पूरा कट गया, आंसर क्या आ गया 1। अब देखो ऑप्शन में आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है जी। चले एक बार उतार लो आराम से ध्यान से, मैं जब तक क्वेश्चन नंबर 29 लिख देता हूं। कहते हैं 2x मल्टीप्लाई 3y पावर दे रखी है, मल्टीप्लाई 5 5 की पावर z। बाबू कैमरा ऑन करो एक बार, क्या नाम है आपका, एक बार कैमरा ऑन करो बाबू, क्या नाम है आपका, कविता सॉरी कृतिका, उतार लिया बाबू, क्वेश्चन उतार लिया। क्वेश्चन है हमारा 28, अब मैं 29 कराने वाला हूं। कहता है एक्स वाई जेड, ये पावर है, 2 की पावर 3 की पावर और 5 की पावर, एक्स वाई जेड कह रहा है ऐसी पावर क्या रखें कि 360 आ जाए, एक्स वाई जेड क्वेश्चन मार्क करा, क्या रखें कि 360 आए, गो बाय ऑप्शन। लो एक बार मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपको, ये लो 29 क्वेश्चन नंबर देख लिया, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की y मल्टीप्लाई 5 की पावर z इज इक्वल टू 360। कहता है एक्स वाई जेड कितना आएगा, तो मेरे को ए ऑप्शन में दे रखा 3 2 1, ठीक है जी। अब मैं स्क्रीन पे आ जाऊं, 3 2 1 दे रखा, पहले मैं ऑप्शन, एक मिनट मेरे को शक्ल नहीं दिख रही, ये लो 3 2 1 करें बच्चा, 3 2 1, लो जी लो, 2 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई 3 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 1, कहता है क्या 360 आता है क्या, देखो बाबू आता है कि नहीं आता, ये तो हो गया 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, ये हो गया 9। लो जी मुबारक हो, आपको ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए सॉल्व किया, ये ही आ गया। बीच बीच में क्या नेट चला जाता है क्या, मारो बाबू आराम से, इत्मीनान से, ध्यान से। एक बात याद रखना, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो अभी से आदत डाल लो मेहनत की, तो बहुत आगे जाओगे, ठीक है। और बताओ सब बढ़िया, वो लड़की कहाँ चली गई। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा।
पहले मैं आपको दिखा दूं फिर मैं उतारूंगा। क्वेश्चन नंबर 3030, क्वेश्चन नंबर 3030, लो जी लो। ए का 4, बी कहता है इसको सॉल्व कर दो बस। 3030 करें जी सॉल्व। इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो बस। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। बी ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। सर 4 से 4 काट दो, 3 से 3 काट दो, तो यहां रह गया -3 मल्टीप्लाई बी का क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा यहाँ 1 हो जाएगा ना, तो -5। तो आंसर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए -3। बताओ जी ऑप्शन कौन सा आ रहा है, लो ऑप्शन नंबर बी। ये मैं दिखा देता हूं। ऑप्शन नंबर बी 30 का, ऑप्शन बी क्या आता है हमारा, ठीक है जी। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो पूछो। किसी भी तरह का बाबू कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो, मैं एक बार स्क्रीन पे आ जाता हूँ। देखो पढ़ाई एक तपस्या है, वो हर किसी का बस का नहीं है करना। दिमाग कहेगा चल यार घूमते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, समोसा खाते हैं, मैगडी चलते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं। दिमाग हमेशा प्लेजर की तरफ भागेगा जहां उसको मजा आएगा। लेकिन जब भी दिमाग को तुम कहोगे ना भाई पढ़ ले, तो पढ़ने में ना एक पेन होता है, मेंटली पेन, वो दिमाग को अच्छा नहीं लगता। दिमाग कहता है नहीं पढ़ाई बहुत बेकार चीज है, मुझे यहाँ पर कोई भी प्रेशर मत डाल, मुझे सिर्फ इंजॉय करने दे। अब मन क्या कहेगा, इंजॉय कर दे। कैसे इंजॉय करने दे भाई, समोसा खा, बाहर घूम ले, मूवी देख ले, आवारा गर्दी कर ले, ये कर ले वो कर ले। इसको तुम काम पे लगाओगे ना, मना कर देगा तुरंत। तो आपको इसको समझाना है भाई मेरी लाइफ इसी से बनेगी, तू चुप बैठ और तू चुप बैठ, ठीक है। फिर देखो, फिर मन को पता है यार आप मानोगे तो हो नहीं, ठीक है। फिर आप बैठोगे ना पढ़ने, तो ये मन भी पढ़ने बैठ जाएगा। ये मन ना मंडोला है, जैसे कहते हैं ना मंडोला, तो वही मंडोला है ये, ठीक है। चले बाबू, एंड करें अब। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बता दो। नहीं सर। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, एक से लेकर हमने क्वेश्चन किए और अभी 40 क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर करेंगे हम आईसीआई के मॉड्यूल के, फिर आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। चलिए नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर, गुड बाय बाय एंड सर। बाय बाय। बाय बाय। अब ये बंद कहाँ से होगा, अच्छा होस्ट तो मैं ही हूँ। एंड कर दूं मीटिंग या बंद करूं, कहाँ से करूं।